जय गुरुदेव। सिद्ध महायोग का कार्य संपादन करने वाली योग माया कुंडलिनी शक्ति वैदिक मंत्र के समस्त स्वरों का संपादन करती है। तब यही ओमकार परावाणी से प्रस्फुरित होकर पश्यंती मध्यमा होता हुआ वैखरी में व्यक्त होता है और वैखरी की क्रिया आरंभ होते ही साधक को मूलाधार एवं तालु मूल में कंपन आरंभ होता है और कंपन के साथ षडज, ऋषभ, गांधार आदि विचित्र स्वर से दीर्घ प्रणव उच्चारण होता है। इस प्रणव की ध्वनि का अर्थ स्वर, व्यंजन, वर्ण से कोई संबंध नहीं रखता। मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति की प्रेरणा से साधक स्वयं उच्चारण करता है। तब साधक प्राय अर्ध संज्ञा शून्य हो जाता है और हृदय आकाश में बहुत से नादों का गुंजार सुनता है, परंतु नाद का निर्देश नहीं कर सकता और आवेश में आप्लुत हो जाता है। तब उन्हें यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं बड़े जोर की ध्वनि कर रहा हूँ। यह गगनभेदी ध्वनि यदि रात्रि के समय खुले मैदान में की जाए तो 2-3 मील पर्यंत गतिशील होती है। सुनने में ऐसी श्रुति मधुर होती है कि सुनने वाले के मन को मुग्ध कर देती है, परंतु ध्वनि के स्वर आदि समझ में नहीं आते, वरन बहुस्वर मिश्रित कोई अद्भुत स्वर की प्रतीति होती है, जैसे सामवेद के उद्गाता और श्रोता स्वर की एकता में तल्लीन हो जाते हैं। वैसे ही यह स्वतः प्रणव की ध्वनि उभय को अर्थ बोध रहित आश्चर्यता में निमग्न करती है। इसके स्वर का कुछ भाग हुंकार शब्द के साथ मिलता है, परंतु ठीक हुंकार भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी विचित्रता का वर्णन नहीं हो सकता। जब वैखरी क्रिया के प्रणव जप की ध्वनि अपना समय समाप्त कर लय हो जाती है, तब इसके बाद साधक वैसी ध्वनि अपनी इच्छा से भी कर सकता है, परंतु मानसिक आनंद नहीं प्राप्त करता और 5-10 बार ध्वनि करते ही चित्त चाहता है कि अब और ना करे, क्लांति होने लगती है और गले का स्वर भी भंग हो जाता है। स्वभावतः क्रिया के आवेश में कई एक साधकों ने प्राय नित्य प्रति 4-5 घंटा मास अवधि काल दीर्घ प्रणव की ध्वनि की थी। उस समय उसका स्वर गगन भेदी होता था और शरीर स्फूर्ति युक्त रहता था। महामायाकृत इस योग क्रिया कौशल का सामर्थ्य लिखकर समझाना सहज नहीं है। इस दीर्घ प्रणव ध्वनि के बाद किसी किसी भाग्यवान साधक को यही ध्वनि सूक्ष्म होती है। महायोग में इसका नाम है स्वतः प्रणव जप। उक्त दीर्घ प्रणव जप की अपेक्षा इस सूक्ष्म चाप में मन उससे भी 100 गुना अधिक सुख अनुभव करता है और इस जप की क्रिया अष्टप्रहर चलती रहती है। स्वपन में भी साधक का मन क्रियात्मक रहता है। इसके आरंभ और अवधि का कोई नियम नहीं है। सूक्ष्म प्रणव जप आरंभ होने के पश्चात मन योग से प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य की इच्छा नहीं करता और इस जप के कारण अंतर्मुख होकर रहता है। विषय वासना ह्रास हो जाती है एवं मन आत्म तत्व में अति निष्ठावान हो जाता है और मूर्छित होकर रहता है। काम क्रोध से व्यथित नहीं होता, प्राण प्रवाह स्पंद प्राय रहता है और श्वास प्रश्वास दीर्घ नहीं होते। साधक को क्रिया में बैठने पर और दूसरी क्रियाएं कम आती हैं,
यही क्रिया मुख्य रह जाती है। इसके साथ साथ साधक को सूक्ष्म नाम श्रवण गोचर होता है। कभी दूर कभी निकट का लक्ष्य होता है, परंतु इस अवस्था में भी साधक अंतर में कोई दृश्य नहीं देखता। उसका मन शांत एवं शून्य एकाग्र रहता है। समय अनुसार कभी कभी बाहर की भी विस्मृति हो जाती है, किंतु प्राय साधक का मन इस अवस्था में भी बाहर के विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य रखता है। इस स्वतः प्रणव जप की अवस्था से मन धारणा में पूर्ण प्रतिष्ठित होता है, जिससे साधक आलस्य एवं निद्रा को जीत लेता है और शरीर में सत्व गुण का संचार सदा बना रहता है। योग माया कृत वैखरी क्रिया से प्रवर्तित स्वतः सिद्ध प्रणव, यह ओम वर्ण रूप नहीं कहा जा सकता, परंतु ध्वनि रूप कहने की आवश्यकता है, क्योंकि षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, इन सप्त स्वरों के साथ इसकी ध्वनि का संबंध प्रतीत होता है, किंतु स्वरों का पृथक निर्देश नहीं होता। इसलिए अद्भुत किंवा विचित्र कहने में अत्युक्ति नहीं है। अतएव स्वतः प्रणव जप में मन की अवस्था मन ही जानता है। सूक्ष्म प्रणव जप की ध्वनि से स्वर का कहना किसी साधक से अभी तक नहीं बन पाया। साधक इस क्रिया को अनाहत ओम ध्वनि अथवा नाद अनुसंधान कहकर मौन हो जाते हैं, परंतु अनाहत ध्वनि एवं स्वतः प्रणव जप की ध्वनि में विशेष तारतम्य है, क्योंकि अनाहत ध्वनि 10 प्रकार की होती है। प्राण वायु के ब्रह्मरंध्र में जाते समय भेरी झरझरी शब्द सुने जाते हैं। अंत में प्राण ब्रह्मरंध्र में स्थिर होने पर किंकिणी, वंशी, वीणा, भ्रमर आदि के शब्द सुने जाते हैं। अतएव नाद अनुसंधान एवं स्वतः प्रणव जप में तारतम्य आवश्यक है, क्योंकि नाद अनुसंधान स्थिर एवं चिर अस्थायी है और स्वतः प्रणव जप अस्थिर तथा क्षण स्थायी है। प्रणव नाम ओम लक्ष्यार्थ है। समस्त वस्तुओं का नाम वाच्यार्थ है, परंतु उनका रूप लक्ष्यार्थ होता है। ऐसे ही ये परम पवित्र ब्रह्म का रूप ओम, जप आदि साधन काल में प्रणव नाम से वाच्यार्थ होता है और जप करके स्थिति काल में ब्रह्म का रूप ओम लक्ष्यार्थ है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हरि है, हरि शब्द से हरि के रूप का बोध नहीं होता, किंतु नाम का बोध होता है। नाम वाच्यार्थ है। हरि से मिलने पर उसके रूप का बोध होता है, वह उसका रूप लक्ष्यार्थ है। इसलिए योग दर्शन में कहा गया है कि प्रणव ईश्वर का वाचक है, अर्थात उनके नाम का प्रकाशक है, इसलिए वाच्यार्थ है। योग साधन करके अथवा जप साधन करके ईश्वर से मिलने से ओम लक्ष्यार्थ होता है। अतएव प्रणव नाम है, ओम वस्तु है। जो चिद रूप है, नमस्कार करने योग्य है एवं जो सिद्धियों का कारण है और जिसका विज्ञान जानने मात्र से जीव जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है, ऐसे अक्षर ओम की ध्वनि के परम नाद को शब्द ब्रह्म कहते हैं। मूलाधार चक्र में स्थित बिंदु रूपिणी शक्ति से यह ध्वनि रूप ओम प्रकट होता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है, उसी प्रकार ओमकार का प्रकाश होता है। इसको साधक मूलाधार में
परावाणी तथा नाभि में और पश्यंती में अनुभव करता है। हृदय में मध्यमा वाणी में मेघ गर्जनवत इस ओम की ध्वनि सुनता है। हृदयस्थ प्राण की सहायता से तालु मूल आदि स्थान से शाख पल्लव रूप से वैखरी वाणी से अकार से क्षकार तक अक्षरों का शब्द द्वारा प्रकाश करता है। उसके अक्षरों से पद और पद से वाक्य बनते हैं। जितने मंत्र वेद शास्त्र पुराण आदि हैं वे सब और काव्य तथा नाना प्रकार की देश देशांतरों की भाषाएं सब वाक्यमय हैं। इसी तरह 7 स्वर तथा गाथाएं ये सभी ध्वनि रूप नाद से ही उत्पन्न होते हैं। उनको उत्पन्न करने वाली सरस्वती देवी सबके हृदय में स्थित है। कुंडलिनी शक्ति के कारण प्राण और अग्नि की प्रेरणा से इनको साधक क्रम से अनुभव करता है। यही वैखरी शक्ति विवर्त रूप होकर वाक्य रूप से वर्तती है। जो साधक योगी इस वैखरी शक्ति को अपने में देखता है वह सरस्वती की कृपा से वाक सिद्धि लाभ करता है एवं वह स्वयं वेद शास्त्र और पुराणों का कर्ता बनता है। जय गुरुदेव।